हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है इनमें से? तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा अवक्षेपण। अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है। दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया में होता है? तो यह होता है उदासीनीकरण की अभिक्रिया में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह है उपचयन की अभिक्रिया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? तो ये भी उपचयन ही कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो ये होते हैं उदासीनीकरण और विस्थापन की अभिक्रिया में। अगला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो यह होता है उदासीनीकरण की अभिक्रिया में। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया में होता है। अगला है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो ये आसान क्वेश्चन है, ये अभिकारक कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। 8वां क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला है 9वां क्वेश्चन, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान 7 से कम होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला है 10वां क्वेश्चन, क्षारक को जल में घुलने पर क्या मुक्त होते हैं? क्षारक को जल में घुलने पर OH नेगेटिव आयन मुक्त होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो यह है लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। 12वां क्वेश्चन, किसी अम्ल में मुख्य रूप से परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है। वो कौन सी गैस है? तो यह है हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला है, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बना देते हैं, क्या कहलाते हैं? जिनके स्वाद खट्टे होते हैं, आसान सवाल है। यह है अम्ल। अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। अगला है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल कौन है? तो ये है जिसका pH मान 0 होता है, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो किससे निकलता है? किससे निकाला जाता है? लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है, उसे जो है लाइकेन से निकाला जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनाया जाता है? शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनाया जाता है? तो यह है विरंजक चूर्ण। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला है, हल्दी लिटमस पत्र, ये जो है किस प्रकार के सूचक हैं? हल्दी लिटमस पत्र
यह है प्राकृतिक प्रकार के सूचक हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग होता है? तो अपच जिससे अम्लीयता भी कहते हैं, तो इससे एंटी एसिड को कम करने के लिए एंटी एसिड ही उपयोग में लाएंगे, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर बी होगा अवक्षेपण ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है। अगला है प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो यह है ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 22वां क्वेश्चन है कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? तो ये होता है काले रंग का। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड का एक परत जम जाता है जो होता है काले रंग का। अगला है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है? आंसर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 होता है। अगला है किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन का कितना होता है? तो होता है 7। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगला दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर होता है? ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट से। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जैसे वो मानव शरीर का कौन सा भाग सबसे कठोर होता है? तो होता है दांत का इनेमल जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। मानव शरीर का कठोरतम पदार्थ बोला जाए तो कैल्शियम फास्फेट। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा टार्टरिक अम्ल। अगला है उपचयन अभिचयन की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जस्ता मीन्स जिंक। इस पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अंतिम क्वेश्चन है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। सूर्य की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं। यह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा पूर्ण होती है। तो आज के 30 क्वेश्चन यही कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू।